ये एग्जाम में आए हुए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस बात की गारंटी है कि अगर आप इन सीरीज को पूरा कर लेंगे आपका 100% सिलेक्शन है, क्योंकि एक बहुत बड़ा एग्जाम नहीं है। जो जिस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हमने इन क्वेश्चन के साथ इनसे जुड़ी हुई जो इन्फॉर्मेशन है, जो ऑप्शन दे रखे हैं, उनको भी इसमें से हमने डिस्क्राइब करेंगे। क्वेश्चन है 1662 में पुर्तगाल के राजा ने इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय को कौन सा भारतीय तटीय शहर दहेज के तौर में उपहार में दिया था। देखो इसमें समझने की बात है, इसका आंसर तो क्या है हमारा मुंबई, और ये जो मुंबई आंसर है, अगर ऑप्शन में यहां पर 1661 भी होता तो भी आंसर आपका सही होता, लेकिन क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया तो आपको आंसर ऐसे ही देना है। तो मुंबई को इंग्लैंड के चार्ल्स सेकंड को दहेज में दे दिया गया। दहेज में किसने दिया? पुर्तगाली ने दिया, क्योंकि ये द्वीप पुर्तगालियों के कब्जे में था। जब यहां पर विदेशी कंपनी आई थी तो पीडी ईडीएफ, सबसे पहले पुर्तगीज आए थे, उसके बाद डच आए थे, उसके बाद अंग्रेज आए थे, उसके बाद डेनिश आए थे, उसके बाद फ्रांसीसी आए थे। और सबसे बड़ी बात यह है, पुर्तगीज सबसे पहले आए और सबसे बाद में गए। वो बाद में गोवा में रहे हैं, और गोवा आजादी के बाद हमने, जब हमारा देश आजाद हो गया उसके बाद पुर्तगालियों से लिया है। तो क्वेश्चन ये भी आता है कौन सी कंपनी सबसे पहले आई। तो वास्को डिगामा 1498 में पहली बार भारत आया और वो पुर्तगीज था। नेक्स्ट ऑप्शन आपका है पुदुचेरी। जो भारत में 8 यूटी हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, उन 8 में से एक पांडेचेरी, जिसका पुराना नाम पांडेचेरी है, और ये मैप की दृष्टि से इसके 4 डिस्ट्रिक्ट हैं, यनम है, माय है, कारिकाल है और स्वयं पांडेचेरी है। तो ये 4 जगह है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। तो पांडेचेरी की स्थापना जो की है वो फ्रांसिस मार्टिन ने की है। क्या नाम बताया मैंने? फ्रांसिस मार्टिन। अब क्वेश्चन अगर ये आता है कोलकाता, ऑप्शन में कोलकाता दे रखा है, कोलकाता की जो स्थापना है वो जॉर्ज चारनोव ने 1690 में की थी। इसका एक तरीके जमींदार उसको खरीद लिया। इसकी फ्रांसिस मार्टिन, ये जॉर्ज चारनोव। और मुंबई की स्थापना की थी गेराल्ड ओंगियार। ये भी क्वेश्चन अलग तरीके से आप याद रखिएगा, इससे संबंधित पूछे जा सकते हैं। गेराल्ड ओंगियार। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय दार्शनिक विचारक को 1893 में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म संसद, जो शिकागो यानी कि अमेरिका में विश्व धर्म संसद हुई थी, और उसमें संबोधन के लिए भारत से स्वामी विवेकानंद गए थे, जिन्होंने अंग्रेजी भाषा में बहुत शानदार स्पीच दी थी। और जब इनकी शुरुआत हुई थी, माय ब्रदर एंड सिस्टर, तो इसी बात से पूरा जो हॉल था तालियों से गड़गड़ा उठा। तो इसका आंसर स्वामी विवेकानंद हुआ, और स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम है रामकृष्ण परमहंस। दूसरा ऑप्शन है, ये रामकृष्ण परमहंस दे रखा है, तो ये इनके गुरु थे। सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति बने, और दोबारा ये फिर मतलब दूसरे राष्ट्रपति बने। इनको बड़ा विद्वान राष्ट्रपति माना जाता है। राजा राम मोहन राय, ये भारत में बहुत बड़े समाज सुधारक हुए हैं, और इन्होंने कुरीतियों से बहुत ज्यादा लड़ाई लड़ी है, सती प्रथा के खिलाफ बहुत ज्यादा काम किया है, और साथ में इनकी डेथ भी पूछी जाती है कहां हुई। तो जो मुगल राजा है अकबर सेकंड, उसने अपनी पेंशन के लिए इन्हें इंग्लैंड भेजा, और इनकी 1833 एक जगह का नाम है बिस्टल, इंग्लैंड में है जो, वहीं पर उनकी डेथ हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस संरचना को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अविभाजित भारतीय सेना के सैनिकों की युद्ध स्मृति में बनाया गया? देखिए क्वेश्चन है अविभाजित भारतीय सेना, तो यहां आपको एक बात याद रखनी है, और वो बात क्या है,
ये जो विभाजित अविभाजित भारतीय सेना है, ये भारतीय लोग जो हैं जो अंग्रेजी सेना में हैं, ये वो हैं जिन्होंने प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914। तो जो भारतीय सैनिक इसमें सम्मिलित हुए थे उनकी याद में भारत में एक मुख्य द्वार बनाया गया। एक का क्या बनाया गया? उसका नाम क्या है? हमारा इंडिया गेट। जो इंडिया गेट है ये इनकी याद में बनाया गया। ये बनवाया कहां था? दिल्ली में। और गेटवे ऑफ इंडिया कहां है? ये आपका मुंबई में। और जो ऑप्शन है ये बुलंद दरवाजा, ये फतेहपुर सीकरी में अकबर के द्वारा गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया गया। चौथा ऑप्शन लाहौरी गेट, लाल किले का मुख्य द्वार। ये आप जानते ही हैं, लाल किले मुख्य रूप से दो जगह है। आमतौर पर कॉमन आंसर दिल्ली का लाल किला आता है जो शाहजहां ने बनवाया, लेकिन एक लाल किला आपका आगरा में भी है जिसका निर्माण अकबर ने करवाया। तो दोनों क्वेश्चन पूछ सकता है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी कृति पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज चौहान के वीरतापूर्ण कार्य का उल्लेख किसने किया है? देखिए बड़ा ही कॉमन आंसर है, चंद्रवरदाई। चंद्रवरदाई कौन है? ये एक तरीके से पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि भी हैं, भाट भी हैं और पृथ्वीराज चौहान के मित्र भी हैं। तो इन्होंने पृथ्वीराज चौहान के बारे में बहुत कुछ लिख रखा है। किताब का नाम है पृथ्वीराज रासो। इनमें इनकी वीरता और अच्छे अच्छे कार्यों का वर्णन है। अगर ऑप्शन आता जगनिक, जगनिक ने आला खंड लिखी है। अब आला खंड के बारे में सुन लीजिए। आला और उदल दो बहुत बड़े वीर योद्धा थे जो बुंदेलखंड में राजा परमर्दी देव, राजा परमर्दी, कहीं पर परमर्दी लिखा मिलता है और कहीं पर परमल, तो उसके दरबार में थे। और ये दोनों आला और उदल, इनकी कहानी किस्से आज भी गांव देहात में रागनी के रूप में गाए जाते हैं। ये बड़े वीर योद्धा थे। ये दोनों पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। इनका बड़ा नाम है अपना। तो क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है ये किस राजा के काल में थे? परमर्दी के। किस राजा के खिलाफ मारे गए? पृथ्वीराज चौहान के। उसके बाद एक ऑप्शन दे रखा है इसमें घनानंद। घनानंद जो है ये मोहम्मद शाह रंगीला जो लेटर मुगल है उनके दरबार में थे। इनकी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। वहां एक नर्तकी थी मोहम्मद शाह रंगीला के दरबार में, और वो नर्तकी बड़ी सुंदर थी, भाई राजा के दरबार में थी। ये दिल दे बैठे, ये प्यार करने लगे। अब इनका जो प्रेम था वो वन साइड था। तो एक बार क्या हुआ, राजा ने इनसे कहा घनानंद से, भाई आप कुछ अच्छा गाओ। इन्होंने मना कर दिया। अब जो इनकी प्रेमिका थी जो नर्तकी थी उसका नाम सुजान था। अब सुजान ने कहा घनानंद गाओ। भाई साहब ये गाने लगे। जब ये गाने लगे और उन्होंने बहुत अच्छा गाया। गाने के बाद राजा को बहुत गुस्सा आया कि भाई राजा तो मोहम्मद शाह रंगीला कहने से मना कर दिया। तो इन्होंने घनानंद को वहां से निकाल दिया। अब घनानंद ने बड़े गर्म में कहा चल सुजान चल रहे यहां से। अब सुजान क्यों जाने वाली थी? वो तो राजा की नर्तकी थी। तो इनकी वन साइड लव था। फिर ये वहां से छोड़ के चले गए और इन्होंने फिर सुजान के बारे में बहुत कुछ लिखा। सुजान सागर भी लिखा, ये बड़े प्रसिद्ध हुए। हालांकि इनका जो अंत था वो कोई खास अच्छा नहीं था। गरीबी में इन्होंने जीवन जिया, लेकिन इनका एक अपना नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मथुरा कला डैश काल के दौरान अपने शीर्ष पर था। देखो जी, मथुरा कला, ये यहां पर आपके चारों वंश दे रखे हैं। तो ये दोनों वंश जो दे रखे हैं, दो इसमें जहां पर ये वंश दे रखे हैं आपके यहां देखिए, सल्तनत ये मध्यकाल का है, मुगल ये मध्यकाल का है, और ये दोनों जो वंश हैं ये हैं आपके प्राचीन काल के। तो मौर्य जो है ये चंद्रगुप्त मौर्य इसका फाउंडर है जो आचार्य चाणक्य की सहायता से अखंड भारत का निर्माण करता है। कुषाण वंश जो है इसका जो प्रसिद्ध राजा है, वैसे तो कुजुल कटफिसिस इसका वो है संस्थापक, लेकिन इसका जो प्रसिद्ध राजा है वो कनिष्क है, जिसके टाइम में बौद्ध धर्म की चौथी संगति कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। तो इसका आंसर जो है, जो मथुरा कला विद्यालय जो अपने चरम पर था, अपने शीर्ष पर था, तो वो कुषाण काल में था। तो ये
इसका आंसर कुषाण हुआ। और मुगल आप जानती हो, मुगल साम्राज्य का फाउंडर बाबर था और सल्तनत का फाउंडर कुतुबुद्दीन ऐबक आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल का टेराकोटा, टेराकोटा बोलते हैं पक्की मिट्टी, पक्की मिट्टी की ईंटों से बना भीतरगांव का मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? देखिए भीतरगांव को याद रखिए, बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। यह है आपका आंसर कानपुर। और गोरखपुर को तो आप जानते ही हो, जहां के आपके मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। और वाराणसी, आजकल अगर आप क्वेश्चन पूछे, बड़ा न्यूज में चल रहा है, वाराणसी का बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। तो आपके जो वर्तमान प्रधानमंत्री श्री मोदी जी, उन्होंने यहीं से लोकसभा का चुनाव लड़ा है, दूसरी बार भी वो यहीं से जीते हैं, तो बड़ा अच्छा डेवलपमेंट चल रहा है। चित्रकूट भी एक आपका उत्तर प्रदेश का ही एक जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर, अब देखिए वाराणसी पे क्वेश्चन आएगा दूसरा, का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? तो इसका आंसर है आपका रानी अहिल्याबाई। ये मराठों में है, हालांकि राणोजी सिंधिया भी मराठों से हैं, मोरोपंत पिंगल भी वहां से हैं, तो लेकिन इसका आंसर आपका रानी अहिल्याबाई के द्वारा वाराणसी में विश्वनाथ के मंदिर का निर्माण किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फर्रुखाबाद में गंगा नदी के किनारे मुगल घाट का निर्माण किसने करवाया? अब मुगल घाट का निर्माण तो किसी मुगल राजा ने करवाया होगा, और मुगलों के जो राजा हैं हमारे भाई, बाबर इसका फाउंडर है, बाबर के बाद हुमायूं है, बाबर का मतलब बब्बर शेर है, हुमायूं का मतलब लक्की, हालांकि वो पूरे जीवन अनलक्की रहा, दुर्भाग्यशाली रहा, उसके नाम का मीनिंग भाग्यशाली है। और औरंगजेब, ये भारत का जो पहले वाले ताकतवर मुगल है उनमें लास्ट राजा है। इसके बाद 11 राजा जो होते हैं उन्हें हम लेटर मुगल कहते हैं, कमजोर राजा कहते हैं। इसका आंसर हालांकि औरंगजेब है। अब शाहजहां, ये शाहजहां को तो स्थापत्य कला का माना जाता है, लाल किला बनवाया इसने दिल्ली का, इसने जामा मस्जिद बनवाई और ताजमहल बनवाया। इनकी धर्मपत्नी जो थी वो मुमताज महल, जिनका नाम अर्जुमंद बानो बेगम था, उनकी याद में इन्होंने क्या बनवाया? ताजमहल जो आगरा में है। ये जहांगीर है, अभी इनसे पीछे क्वेश्चन पूछा गया था कि इन्होंने उसमें लाल जो बाग है, शालीमार बाग का निर्माण कश्मीर में करवाया। अनारकली का किस्सा भी जहांगीर से जुड़ा हुआ है। और ये अकबर के पुत्र थे, इनका नाम सलीम था, हालांकि अकबर जहांगीर को शेखो बाबा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगरा की मोती मस्जिद, अब देखिए का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? अगर क्वेश्चन आएगा आगरा की मोती मस्जिद तो आंसर है औरंगजेब। अगर क्वेश्चन आएगा दिल्ली की जो जामा मस्जिद है उसमें जो मोती मस्जिद बनी हुई है तो आंसर आएगा शाहजहां। और अगर शाहजहां की जगह ऑप्शन में जहां आ रहा तो जहां आ रहा आएगा। अकबर को आप जानते ही, उन्होंने बहुत सारे काम किए, इबादत खाना बनवाया, फतेहपुर सीकरी बनवाई, भारत में एक मजबूत साम्राज्य अपना निर्माण किया। और इनके दरबार में नवरत्न थे। नवरत्न याद करने का फार्मूला है 5+4, यानी कि 4 हिंदू थे और 5 मुसलमान थे। अबुल फजल और फैजी 2 सगे भाई जो शेख मुबारक के लड़के थे, जो नवरत्नों में आते थे। एक आपका मुल्ला दो प्याजा, जिन्हें प्याज बहुत पसंद थी। एक अब्दुल रहीम खान खाना जो बहुत बड़े कवि थे। और अब्दुल रहीम खान खाना हो गया, मुल्ला दो प्याजा हो गया, फैजी हो गया, अबुल फजल हो गया। और ऐसे ही इसमें आपका टोडरमल हो गया, बीरबल हो गया, मानसिंह हो गया। और ये आपका क्या क्या बताया इसमें, एक आपका बीरबल जो वाकपटु है, बहुत अच्छा बोलने वाला है। दूसरा टोडरमल है, टोडरमल को महारत हासिल है राजस्व विभाग में, टोडरमल बहुत ही प्रसिद्ध है। और एक बहुत बड़ा गायक है तानसेन, जिनके गाने से दीपक जल उठते थे, खिड़कियां खड़खड़ाने लगती थी। और एक है मानसिंह, ये बहुत बड़े तलवारबाज है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि वे नवरत्न किसके दरबार में थे, तो अकबर के दरबार में थे। प्राचीन काल में नवरत्न किसके दरबार में थे, तो चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में थे।
अगर क्वेश्चन पूछा अष्टदिग्गज किसके दरबार में थे, तो अष्टदिग्गज केडीआर कृष्णदेव राय के दरबार में थे। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाएगा अष्ट प्रधान किसके दरबार में थे, तो आंसर आएगा शिवाजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का ऑप्शन है आपका दारा सिखो। दारा सिखो शाहजहां का सबसे बड़ा लड़का था, बड़ा उदार, मजमुल बहरीन के नाम से इन्होंने किताब लिखी, उदार प्रवृत्ति का था, पढ़ा लिखा था, लेकिन औरंगजेब इसे हरा देता है और राज्य कब्जा लेता है। तो इसका आंसर जो तो मस्जिद निर्माण करवाया था वो आपका ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंद स्वराज बहुत पूछा जाता है। हिंद स्वराज किताब किसने लिखी? हिंद स्वराज का आंसर आपका मोहनदास करमचंद गांधी, यानी कि एम के गांधी, जिनका जन्म पोरबंदर में हुआ है, जिन्होंने शिक्षा इंग्लैंड में प्राप्त की है, जिन्होंने लगभग 22 साल साउथ अफ्रीका में संघर्ष किया है, और ये वहां से फिर यहाँ पर आते हैं 1915 में, और 1915 में आने के बाद फिर ये भारत की राजनीति जो 1919 से लेकर 1948 तक वो गांधी के पीछे चलती है। बहुत बड़ा रोल है इनका। इनके बहुत सारे मूवमेंट हैं महात्मा गांधी के। इनका अगर मूवमेंट की बात करें तो सहयोग, सबसे पहले चंपारण का पहला क्वेश्चन है, भाई चंपारण किसने चलाया? चंपारण का, तो चंपारण की जो मूवमेंट है वो गांधी जी के द्वारा चलाया गया। चंपारण बिहार में, ये पहला मूवमेंट था इनका, ये 1917। दूसरा मूवमेंट इनका आएगा अगर बात करी जाएगी तो अहमदाबाद, और तीसरा मूवमेंट इनका खेड़ा। ये लगातार चले। खेड़ा के बाद अगर वो आपका असहयोग आंदोलन, उसके बाद सविनय आंदोलन, उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन, लगातार गांधी जी के आंदोलन है। बहुत सारी किताबें भी लिखी है इन्होंने, और इनको फादर ऑफ नेशन, राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। और दूसरा ऑप्शन दे रखा गोपाल कृष्ण गोखले। देखो जी के गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु हैं। जब ये भारत में आते हैं तो जी के गोखले कहते हैं पहले आप पूरे भारत का भ्रमण करो, तो ये इनकी बात मानकर पूरे भारत का भ्रमण करते हैं। तो ये गांधी जी के राजनीतिक गुरु हैं। देखो तीन तिगाड़े, यानी क्या, कैसे मतलब, गोपाल कृष्ण गोखले किसके गुरु हैं? गांधी जी के। गोपाल कृष्ण गोखले किसके? गांधी जी के। और गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन है? एमजी रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे। तो याद रखने का ये तीनों मतलब तीन सीरीज है। जैसे आपने यूनान में सुना होगा भाई सुकरात का चेला कौन? प्लेटो। प्लेटो का चेला कौन? अरस्तु। ऐसे ही एमजी रानाडे का राजनीतिक चेला कौन? गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण गोखले का चेला कौन? महात्मा गांधी। नेक्स्ट ऑप्शन आता है बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो पत्रिका के मामले में जेल जाने वाले पहले व्यक्ति हैं। बड़े अच्छे मोटिवेटर थे और युवाओं को जोड़कर रखते थे। और ये गोपाल कृष्ण गोखले और दोनों तिलक, ये दोनों एक साथ काम करने वाले लोग हैं, लेकिन दोनों की विचारधारा बिल्कुल अलग अलग है। गोपाल कृष्ण गोखले तो हैं आपके नरमपंथी, और बाल गंगाधर तिलक ये है गर्मपंथी। और इनकी जो डेथ होती है, इनकी डेथ पे महात्मा गांधी कहते हैं मेरा सबसे अच्छा बचाव चला गया। क्यों चला गया? क्योंकि कोई भी काम करते थे तो पुलिस जो भी इनके पीछे पड़ी रहती थी, गांधी जी अपने काम आसानी से कर देते थे। तो जिस दिन से आपका असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ है उस 1 अगस्त 1920 को, उसी दिन बाल गंगाधर तिलक की डेथ होती है। मौलाना आजाद ये भारत के मतलब फ्रीडम फाइटर भी हैं, और इन्होंने एक किताब लिखी है भारत विभाजन के गुनाहगार, और साथ में ये भारत के शिक्षा मंत्री भी रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6वीं सदी ईसा पूर्व के दौरान उत्तर प्रदेश के किन क्षेत्रों को चेदी कहा जाता था? चेदी ये राज्य का नाम है। तो देखो आंसर आपका बुंदेलखंड। बुंदेलखंड राज्य को क्या कहा गया है? चेदी। और याद रखने की वाली बात है, ये चेदी और ये अंग, अवंती, ये एक तरीके से 16 महाजनपद जो थे, जो बहुत बड़े महाजनपद है, उनका हिस्सा है, ये उनके नाम है। और जो 16 महाजनपद है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि 16 महाजनपद जो हैं उनका वर्णन हम कहां पाते हैं? तो उनका जो वर्णन है वो हमें देखने को मिलता है अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय क्या है? ये बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय। तो इसमें इनकी वर्णन मिलता है 16 महाजनपद का। क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। अंग और अंग की जो राजधानी चंपा है, अवंती भी ये 16 महाजनपद में से ही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य राजवंश का अंतिम शासक कौन था? देखो मौर्य राजवंश का जो संस्थापक है वो मौर्य राजवंश का जो संस्थापक है वो तो चंद्रगुप्त मौर्य है, जो आचार्य चाणक्य की सहायता से मौर्य साम्राज्य को स्थापित करते हैं। चंद्रगुप्त का बड़ा अच्छा कार्य है, बड़ा संघर्ष किया है। और इस वंश का अंतिम शासक है बृहद्रथ, और इस वंश का दूसरा शासक है बिंदुसार, और तीसरा और सबसे ताकतवर शासक है अशोक, सम्राट अशोक, जिसे महान सम्राट कहा जाता है। और ये जो बृहद्रथ है ये इस वंश का अंतिम शासक है, कमजोर शासक है, और इसकी हत्या ये पुष्यमित्र कर देता है। पुष्यमित्र पूरा नाम जो पुष्यमित्र का, पुष्यमित्र शुंग है, और पुष्यमित्र शुंग बृहद्रथ को मारकर एक नए वंश की स्थापना कर देता है जिसका नाम है शुंग वंश। ये ब्राह्मण वंश है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत आता है कि इसकी हत्या किसने की, और इसका संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य, और इसका दूसरा राजा जो बिंदुसार है, जो अशोक का पिताजी भी है, और अशोक उसका तीसरा राजा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा हर्षवर्धन ने भद्र विहार नामक ज्ञान के एक वृहत केंद्र की स्थापना की। अब ये देखो, अगर क्वेश्चन आता हर्षवर्धन तो याद रखिए हर्षवर्धन, जब शुरू में हर्षवर्धन की राजधानी क्या है? थानेश्वर। लेकिन जब उसकी बहन का राज्य और उसका राज्य दोनों का एक हो जाता है तो वो अपनी राजधानी दोनों कैसे बना लेता है? वो बना लेता है कन्नौज को। और जब ये इसका आंसर क्या है? कन्नौज। और ये वही कन्नौज है जिसको लेकर 3 भारत के बड़े बड़े वंश 100 साल तक संघर्ष करते हैं। ये वही कन्नौज है। ये वही कन्नौज है जहां से अखिलेश यादव की वाइफ डिंपल यादव एमपी बनी थी। ये वही कन्नौज है जहां पर इत्र का आविष्कार किया गया था। ये इत्र के लिए बड़ा प्रसिद्ध है ये, मतलब। और ये हरिद्वार आपको पता ही है, ये आजकल उत्तरांचल में पड़ता है, पहले ये उत्तर प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था, और भारत की तीर्थ नगरी में से एक है ये। और मथुरा आप जानते ही हैं, अभी क्वेश्चन भी आया था, आजकल तो कृष्ण जी के लिए बड़ी प्रसिद्ध हो रही है। और वैसे भी बड़ा प्रोग्रेस चल रहा है योगी जी के टाइम में। और तीसरा आपका ये जो काशी है, ये सारे ही एक तरीके से धार्मिक प्लेस है, काशी, मथुरा और हरिद्वार। और ये अगर क्वेश्चन आता है राजा हर्षवर्धन, तो एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि ह्वेनसांग किसके काल में आया? तो ह्वेनसांग किसके काल में आया? हर्षवर्धन के काल में आया। और नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका, इन्होंने वो 3 किताब लिखी है, बहुत पूछा जाता है उनके बारे में। और ये नॉर्थ इंडिया का एक ताकतवर राजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17वीं सदी के दौरान इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय द्वारा चलिए देखिए, तो इसका जो आंसर आपका आदिल शाह जो किताब लिखता है, इसका जो आंसर है इसमें वो है आपका किताबे नवरस। टेक्निकल फॉल्ट हो गया, ये पेन काम नहीं कर रहा। हाँ देखिए, आदिल इब्राहिम आदिल शाह द्वारा लिखी जो किताब है उसका नाम है किताबे नवरस, बहुत पूछा गया क्वेश्चन है। और गीत गोविंद, ये जयदेव की किताब लिखी हुई है। किसकी? जयदेव की। बादशाह नामा और बादशाह नामा, ये 3-4 किताबें ये शाहजहां के समय की हैं। ये अब्दुल अहमद लाहौरी भी इस किताब को लिखता है। और मुंतखाब उल तवारिख, ये अलग किताब पढ़ती है आपकी। ये किताब आपकी मुगल काल में आती है।
कुछ टेक्निकल फॉल्ट हुआ, अभी देखते हैं।